हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और तब से लेकर अब तक बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं, पर एक चीज है जो अब तक नहीं बदली और वो है कश्मीर का इशू, जिसको कि इंडिया और पाकिस्तान अपना हिस्सा बताते हैं और उसके लिए 75 सालों से जंग करते आ रहे हैं और अब तक इस मैटर को सुलझा नहीं पाए। तो मेरा नाम है अचिंत्य और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कश्मीर इशू आखिर है क्या और कैसे आजादी के बाद कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें चलना होगा 1947 में। जी हाँ, उसी साल में जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दो टुकड़े हुए थे। पर इन सब चीजों के पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत से प्रिंसली स्टेट्स का एक ग्रुप था और आजादी के बाद ब्रिटिशर्स ने इन प्रिंसली स्टेट्स पर यह छोड़ दिया था कि वो किस कंट्री के साथ जाना चाहेंगे और इन स्टेट्स का टोटल नंबर 584 था और पाकिस्तान के स्टेट्स हटाने के बाद ये नंबर 535 बचा। और इतने स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर इस काम को अंजाम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई और वो इस काम में कामयाब भी रहे। लगभग उन्होंने सारी रियासतों को इंडिया का पार्ट बना लिया और उन सब से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भी साइन करा लिया, जिसे हम लोग हिंदी में विलय पत्र भी कहते हैं, जो कि हमें ऑफिशियली ये बताता है कि ये पर्टिकुलर स्टेट इंडिया का पार्ट है। पर इन सब चीजों के आखिर में बची 3 रियासतें जो कि अभी भी किसी कंट्री का पार्ट नहीं थी और वो थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। पर आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात जाननी होगी कि आजादी के बाद से अंग्रेजों ने दोनों ही देशों को खुद की आर्मी नहीं दी थी और दोनों देशों की आर्मी के जनरल्स ब्रिटिश थे और अंग्रेजों ने कंडीशन भी रखी कि हम अपनी आर्मी का यूज तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई हम पर अटैक ना करे, और जो कि एक सही फैसला था क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो दोनों ही देशों की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती। तो अब वापस आते हैं अपनी 3 रियासतों पर जो कि अभी भी किसी कंट्री का पार्ट नहीं थी। तो अगर बात करें जूनागढ़ की तो वो एक हिंदू मेजोरिटी स्टेट था और वहां का राजा एक मुस्लिम था जो कि इंडिया का पार्ट बनने के बजाय पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, जिसके लिए उसने 15 सितंबर 1947 में जूनागढ़ को पाकिस्तान में जोड़ दिया और ये बात शायद वहां के लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर वहां हुआ प्लेबिसाइड यानी कि वोटिंग, जिसमें वहां के 99% लोगों ने इंडिया का पार्ट बनना चाहा। फिर जिसके बाद जूनागढ़ को इंडिया में जोड़ दिया गया और वहां का राजा सब छोड़ छाड़ के पाकिस्तान भाग गया। और अब इसके बाद बचे हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें से हैदराबाद का भी केस कुछ जूनागढ़ के जैसा ही था। वहां का भी निजाम मुस्लिम था और जनता मेजोरिटी हिंदू, पर निजाम शातिर था। उसने इंडिया के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया, यानी 1 साल के बाद हैदराबाद ये डिसाइड करेगा कि वो किस कंट्री के साथ जाएगा, और जो कि इंडिया के लिए इतनी बड़ी बात भी नहीं थी क्योंकि हैदराबाद इंडिया के एकदम बीचों बीच में था और वहां से इसका पाकिस्तान में जुड़ना एकदम इम्पॉसिबल था। तो अब सबका ध्यान गया जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, जिसका केस जस्ट अपोजिट था। वहां के राजा हरि सिंह हिंदू थे और वहां की पॉपुलेशन मेजोरिटी मुस्लिम, पर राजा हरि सिंह दोनों ही कंट्रीज के साथ जाना नहीं चाहते थे, जिससे उन्होंने किसी भी कंट्री में जुड़ने से इनकार कर दिया। पर पाकिस्तान जूनागढ़ का हाल देख चुका था कि राजा के अपने स्टेट को पाकिस्तान से जोड़ने के बाद भी वहां की हिंदू जनता इंडिया में शामिल हो गई। तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। पर समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और पाकिस्तान को यह डर था कि राजा हरि सिंह हिंदू हैं, तो वो पाकिस्तान में जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ना नहीं चाहेंगे और हो सकता है कि वो इंडिया के साथ चले जाएं। पर पाकिस्तान ऑब्सेस था कश्मीर को लेकर कि उसे किसी भी तरीके से कश्मीर को पाकिस्तान में लाना है, और क्योंकि ब्रिटिशर्स का एग्रीमेंट था जिसके तहत आप किसी पर भी अटैक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा था और उसके सब्र का बांध टूट रहा था। पर फिर पाकिस्तान ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया और उसने सिविलियंस की आर्मी खड़ी करी जिनका मेन मोटिव था कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना, और इस आर्मी का नाम रखा गया आजाद कश्मीर फौज, जिसने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर अटैक कर दिया। और जब यह बात राजा हरि सिंह तक पहुंची तो उन्होंने फाइट बैक करने का सोचा, जो कि एक स्टूपिड डिसीजन था। अब आप लोगों को लग रहा होगा इसमें स्टूपिड क्या है। एज आई मेंशन, जम्मू एंड कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट था और राजा हरि सिंह की आर्मी में भी 50% सोल्जर्स मुस्लिम थे जो कि अपनी लॉयल्टी बदल सकते थे, और बहुत हद तक वही हुआ भी। हरि सिंह की आधी आर्मी पाकिस्तान की तरफ चली गई और वो हारने लगे, और तब उन्हें इंडिया की याद आई और उन्होंने इंडिया से मदद मांगी। पर जैसा कि आपको पता है, इंडिया सिर्फ अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए ही किसी देश के साथ जंग कर सकता था और अब तक जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था, तो हम चाहकर भी उसे बचा नहीं सकते थे। तो फिर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया और तब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना।
और हमारी आर्मी रिटेलिएशन में उतरी पाकिस्तान के लीगल एक्टिविटीज के खिलाफ। पर यह बात भी जिन्ना को हजम नहीं हुई और उन्होंने ब्रिटिश वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि जब जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बना था तब वहां प्लेबिसाइड हुआ था, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं। जिसके बाद माउंटबेटन ने यह कहा कि सिचुएशन नॉर्मल होने पर प्लेबिसाइड कराया जाएगा, जिसके बाद ये डिसाइड होगा कि जम्मू एंड कश्मीर किसके पास जाएगा। और 1.5 साल लड़ाई चलने के बाद हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर करके यूएन में इसका सोल्यूशन निकालने की बात कही। जिसके बाद यूएन ने अपने 3 पॉइंट्स का रेजोल्यूशन निकाला, जिसमें कि पहला पॉइंट था कि जिसकी आर्मी जहां है वहीं रुक जाएगी, और दूसरा कि पाकिस्तान को कश्मीर को पूरी तरीके से छोड़ना होगा, और तीसरा कि शांति होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की जनता ये प्लेबिसाइड के थ्रू डिसाइड करेगी कि वो किसके साथ जाना चाहती है। और जाहिर सी बात है अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो आर्मी जहां थी वहां आज भी मौजूद है, और उस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और उस तरफ के कश्मीर को पीओके, जो कि लीगली इंडिया का हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान कब्जा कर बैठा है। तो ये था पूरा कश्मीर इशू, जो कि कश्मीर की हिस्ट्री को इतना कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।